जैसा कि आपको एक चीज़ पता होगा कि मैं सारी चीज़ों का रिवीजन करवाता हूँ, जो भी मैं करवा लेता हूँ उस चीज़ को। तो आज के इस वीडियो हम रिवीजन करेंगे और जानेंगे अच्छे तरीके से चीज़ों को जो कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है। और कुछ चीज़ें उसमें से जो रह जाती हैं मैं एक्सरसाइज के माध्यम से करवा रहा हूँ। तो मैंने अभी तक चैनल पे 2 एक्सरसाइजेज करवाए हैं जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का था। तो आज हम उस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता था वो सब करवाए थे। ये आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो आता है वो सब हम एक्सरसाइजेज करवाएंगे यहाँ पे। जोड़े वाली क्रियाएं किस तरीके से होती है वो सब आपको करवा देंगे यहाँ पे। तो वीडियो को करना कुछ नहीं है, आपको शुरू से अंत तक सारी चीज़ों को देखना है और समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं अच्छे तरीके से कि क्या क्या एक्सरसाइजेज में ज़रूरी चीज़ें होती हैं और कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट मीनिंग आपको पता होंगे। कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि ग्रामर के अंतर्गत छूट जाती हैं चीज़ें। जो चीज़ें लगती हैं हमें इंपॉर्टेंट वही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या है। जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है, मेरे पिताजी 5 बजे से पूर्व यहाँ आ चुकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रूल क्या बताया था कि जो जोड़े वाले टाइप की क्रिया होती है उसमें इस साइड में विल और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे कम हो गया, और इस साइड में यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यस या यस लगते हैं, लेकिन यहाँ पे समय है तो केवल यहाँ पे 5 o'clock आप करेंगे। मेरे पिताजी 5 बजे से पूर्व यहाँ आ चुकेंगे तो माई फादर विल हैव कम बिफोर 5 o'clock, इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है, अगले माह के अंत तक वह अपना काम पूरा कर चुकेगा। पहले यहाँ पे आपको ये देखना हो, जो तक होता है वो वाक्य को जोड़ने का काम करता है, यानी कि दो वाक्यों को मिला के ये एक वाक्य जो बनता है उसमें अगर बीच में तक आ जाए तो वो आप एक एक तरीके से वाक्य को जोड़ता है। दो वाक्य इसमें कौन कौन से, एक तो है वह अपना काम पूरा कर चुकेगा, एक है अगले माह तक, ठीक है ना, के अंत तक, यानी कि ही हैज़ कंप्लीटेड यहाँ पे हो जाएगा। फिर इस टाइप से ये वाला आप इस साइड में पहले करेंगे तो ही विल हैव कंप्लीटेड यानी कि कर चुकेगा है, तो यहाँ पे जो चुकेगा यानी कि आपको ये समझ लेना है कि पहले टेंस कौन सा है ये, तो आपको ये टेंस लग रहा होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे जो आप ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे समय दिया अगले माह तक, तो यहाँ पे जो समय दिया होता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है, लेकिन वो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे टिल के साथ टिल वाला ये समय है, ठीक है ना। यहाँ पे वाक्य में तक लगा हुआ है, इसलिए आपको ये समझ लेना है कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ना कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। जहाँ पे वाक्यों में टिल आता है यानी कि समय की बात आती है, उसमें अगर मान लीजिए टिल टिल वाला समय आ जाए, ठीक है ना, तो आपको वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत देखना पड़ता है। और टिल में मैंने आपको ये बताया था कि जो समय निश्चित होता है उसके लिए आपको बाई का यूज करना होता है, और जो समय अनिश्चित होता है उसके लिए आपको टिल का यूज। अनिश्चित की बात नहीं है, जैसे कि मेरे आने तक, तो वहाँ पे आप कर देंगे टिल आई कम। तो जैसे तक के लिए दो मीनिंग होती हैं, पहली बात ये सुनिए आप, तक के लिए एक टिल होता है एक बाई होता है। तो टिल वहाँ पे लगता है जैसे मेरे आने तक, तो टिल आई कम हो जाएगा। और जैसे कहीं समय की बात आ जाए, जैसे 2 बजे तक, सोमवार तक, मंगलवार तक, तो वहाँ पे आपको टिल लगा देना होगा, ठीक है ना। ऐसे अगर तक आता है इसमें वाक्य में, तब अगर वाक्य में से आ रहा है तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएगा, और वाक्य में तक आता है समय के साथ में तो आपको वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत देखना पड़ेगा और उसका सारा रूल लगाना पड़ेगा। चलिए आपको अब समझ में आ गया होगा। तो वह अगले माह तक अपना काम पूरा कर चुकेगा, तो ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि अगले माह के अंत तक का मतलब हुआ, हाँ यहाँ पे ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना, अगले माह के अंत तक, टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल ये है, 7 बजे से पूर्व कक्षा अध्यापक हाजिरी ले चुकेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, 7 बजे से पूर्व, बिफोर आफ्टर है, ठीक है ना, यानी कि ये बिफोर है, पूर्व मीन्स होता है पहले, या बिफोर एक ही बात है। तो कक्षा अध्यापक हाजिरी ले चुके होंगे, ठीक है, ले चुकेंगे या ले चुके होंगे एक ही बात है, ठीक है ना। तो द क्लास टीचर विल हैव टेकन अटेंडेंस, उसके बाद बिफोर, बिफोर आप करेंगे पहले के लिए, और 7 बजे से पूर्व, ठीक है ना, तो बिफोर 7 o'clock, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पे। चौथा हमारे पास एग्जाम्पल है, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा इस वीडियो में, उसके बाद मैं कल की वीडियो में फिर आपको एक एक्सरसाइज करवा दूंगा, वो भी आप एक्सरसाइज देखिएगा। कुछ इसमें ज़रूरी चीज़ें बहुत आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप
ये चीज़ों को नहीं देखेंगे तो कुछ आप ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो आपके छूट सकते हैं। फिर आप बाद में कहेंगे कि आपने बताया नहीं था, आप तो कह रहे हैं कि मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, सारी चीज़ सिखाऊंगा आपको। तो आपसे यही निवेदन है कि आप शुरुआत से वीडियो को देखते आइए और चीज़ों को समझते आइए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, तो बाद में हमको थोड़ा सा परेशानी भी होगी कि आपको चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही हैं। हमको और आपको दोनों लोगों की परेशानी होगी। इसलिए आपको करना कुछ नहीं है, अगर मैं वीडियो समय समय से आपको पहुंचा रहा हूं, दे रहा हूं, पब्लिश कर रहा हूं, तो आपकी ये आप इसको देखिए अच्छे तरीके से और रेगुलर देखिए। चलिए, यहाँ पे हमारे पास चौथा एग्जाम्पल है। यहाँ पे स्कूल होगा, यहाँ पे थोड़ा सा रंग हो, ये है मीनिंग। तो स्कूल खुलने से पूर्व मैं अपना काम पूरा कर चुकूँगा, ठीक है ना, यानी कि ये पूर्व के बाद। मैंने बिफोर आफ्टर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे बिफोर आ गया यानी कि पूर्व आ गया, तो ये मैं अपना काम पूरा कर चुकूँगा, ये वाला आपको पहले लिखना है। फिर उसके बाद स्कूल खुलने से यानी कि द स्कूल ओपन्स, इस टाइप से यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब उसमें होता था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में, जोड़े वाली टाइप की क्रिया में। बिफोर आफ्टर वाक्य में आए, वाक्य में तक आए, तो वो वाक्य जोड़ा वाली टाइप की क्रिया मानी जाती है। जोड़ा का मतलब उसमें दो क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। एक तो क्रिया ये हो गई ओपन, एक क्रिया ये हो गई कंप्लीट, ठीक है ना। एक तो ये क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, एक स्कूल क्या कर रही है, खुल रही है, ठीक है ना। तो इसमें खुलना और पूरा करना दो चीज़ें हैं, तो इसको ही हम जोड़े वाली टाइप की क्रिया कहते हैं। तो जोड़े वाली टाइप की क्रिया अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमको मिलती है, तो एक साइड में हमको विल सेल प्लस हैव गॉन, यहाँ पे विल सेल, आई और वी के साथ आपको पता होगा सेल लगता है, तो आई सेल हो गया। तो आई और वी के साथ सेल, तो आई सेल हैव कंप्लीटेड। इसका रूल क्या होता है, आई सेल आई विल विल या सेल प्लस नाट हैव गॉन, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे आपको अगर नाट आता है तो नाट हैव के पहले ही लग जाएगा, तो आई सेल हैव कंप्लीटेड माई वर्क हो जाएगा यहाँ पे। एक साइड में तो आपका ये पूरा रूल हो गया हैव कंप्लीटेड, ठीक है ना, तो हैव गॉन टाइप की क्रिया यहाँ पे हो गई। फिर बिफोर के बाद में आपको यहाँ पे जो ये लगाना है ओपन से, यहाँ पे क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल है वो सिंगुलर है और अकेली है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे यस या यस इस क्रिया में लगानी होती है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता था, यहाँ पे ओपनड हो जाता। तो लेकिन यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है इसमें आपको करना है ओपन्स, ठीक है ना, क्योंकि आपको यही रूल ही होता है, यही रूल आपको लगाना ही है। तो एक साइड में ये हो जाएगा और दूसरे साइड में आपका इस टाइप की क्रिया हो जाएगी यस या यस वाली। अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुवचन चीज़ होती, स्कूल लड़के जैसे यहाँ होता, कुछ और होता, बहुवचन यानी होता, तो यहाँ पे केवल ओपन होता, ठीक है ना, इस टाइप से। चलिए आगे आएगा एग्जाम्पल, वो भी मैं क्लियर करूँगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सूर्य छिपने से पहले खिलाड़ी मैच खेल चुके हैं। तो सूर्य छिपने से पहले है तो खिलाड़ी मैच खेल चुके हैं, ये है पहले आपका। तो प्लेयर्स विल हैव प्लेड मैच, ठीक है ना। उसके बाद पहले के लिए आपको बिफोर लगाना है सूर्य छिपने से, ठीक है ना। द सन सेट्स हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो सन है वो सूरज अकेला है, इसलिए यहाँ पे सेट्स हुआ है। और सन के आगे द क्यों लगता है, क्योंकि जो चीज़ें निश्चित होती हैं उसमें आपको द लगाना होता है। जैसे कि ताजमहल निश्चित है, सूरज अपने स्थान पर हमेशा निश्चित रहेगा। कोई घर है किसी का तो वो भी निश्चित रहेगा हमेशा। तो जो चीज़ें निश्चित हो, जैसे किसी जाति का नाम हो गया, और जैसे किसी नदी का नाम हो गया, किसी बड़े स्थान का नाम हो गया, तो ये सब जो चीज़ें निश्चित होती हैं, जो चीज़ें श्योर होती हैं, वहाँ पे आपको उसके आगे द का यूज करना होता है, ये आप जानिए, ठीक है ना। किसी जाति और समूह के आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे लिखेंगे गाय, तो वहाँ पे आप द काऊ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो एक जाति मानी जाती है, काऊ एक जाति है, गाय, ठीक है। चलिए, तो सूर्य छिपने से पहले खिलाड़ी मैच खेल चुके हैं, तो प्लेयर्स विल हैव प्लेड मैच बिफोर द सन सेट्स हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, इस साइड में विल हैव प्लेड हो जाएगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड में यस या यस लगेगा, जो इसकी क्रिया है, जैसे छिपना है, ठीक है ना। सेट मीन्स होता है डूबना या छिपना। यहाँ पे सन अकेला है, सूरज अकेला है, इसलिए यहाँ पे सेट्स हो जाएगा। चलिए छठा एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है। उसके घर पहुँचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकेगी। तो वर्षा आरंभ हो चुकेगी पहले ये है आपका। तो द रेन विल हैव स्टार्टेड, ठीक है ना, द रेन विल हैव स्टार्टेड। पहले के लिए आपको क्या लिखना है, बिफोर। तो बिफोर ही रीचेज होम, ठीक है ना, उसके घर पहुंचने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहुंचना है उसका, यहाँ पे उसके लिए रीच होगा, तो ही है, इसलिए ही के साथ में क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा, रीचेज हो जाएगा। और जैसे
इस साइड में आपको मैंने क्या बताया था कि ये जो क्रिया है द रेन विल हैव स्टार्टेड, ठीक है ना, इस साइड में ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको पहले के लिए बिफोर लगा देना है क्योंकि ये जोड़े वाली टाइप की क्रिया है, इसलिए यहाँ पे उसके बाद ही रीचेज होम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस टाइप से ये चीज़ें होंगी। मैंने आपको क्या बताया है कि ही है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यानी कि। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सातवां एग्जाम्पल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सातवां एग्जाम्पल हमारे पास धोबी के आने से पूर्व हम चाय पी चुके होंगे, पी चुकेंगे एक ही बात है, ये आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। यानी कि परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब होता है पूरा होना, तो पी चुकेंगे या पी चुके होंगे एक ही बात आपको लगेगी यहाँ पे, क्योंकि हम पी चुकेंगे या पी चुके होंगे वो दोनों एक ही अर्थ आता है उसका। चलिए, धोबी के आने से पूर्व हम चाय पी चुकेंगे, तो हम चाय पी चुकेंगे पहले ही आप लिखेंगे, तो वी शैल हैव ड्रंक। ठीक है, यहाँ पे टेकन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ड्रंक, चलिए ठीक है फिलहाल। तो वी शैल हैव ड्रंक, ठीक है ना। ड्रिंक मीन्स होता है पीना, और सेकंड फॉर्म ड्रैंक होता है, थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है। तो वी शैल हैव ड्रंक टी, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, जो ड्रंक लिखा है वो ठीक है। तो वी शैल हैव ड्रंक टी बिफोर द वाशरमैन कम्स, ठीक है ना, धोबी के आने से पूर्व, यानी कि पहले या पूर्व एक ही बात है। तो यहाँ पे बिफोर, वाशरमैन सिंगुलर है, अकेला है, इसलिए यहाँ पे उसके लिए कम्स हो गया। ठीक है, चलिए। नाई के आने से पहले मैं स्नान कर चुकूँगा, तो आई, यहाँ पे मैं स्नान कर चुकूँगा, तो आई शैल हैव बाथड बिफोर द बार्बर कम्स। ठीक है, बार्बर कम्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बार्बर अकेला है, इसलिए यहाँ पे नाई के लिए बार्बर, तो उसके लिए यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे कम्स हो गया। चलिए, कमला इस पुस्तक को सोमवार तक नहीं पढ़ चुकेगी, तो तक के लिए मैंने आपको क्या बताया था, टिल लगता है। तो कमला विल नॉट हैव रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, रीड, रेड, ठीक है ना, रीडेड नहीं होता है, केवल रीड ही होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होती है, और जो उसकी आईएनजी फॉर्म होती है वो रीडिंग हो जाती है। चलिए, कमला विल नॉट हैव रीड दिस बुक बाय मंडे, सोमवार तक। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया है कि जैसे सोमवार तक आया है, तो यहाँ पे टिल भी लगता है, तक के लिए टिल भी लगता है, तक के लिए बाय भी लगता है। टिल कहाँ पे लगता है, जैसे मेरे आने तक, उसके जाने तक, ये सब समय है, ये ऐसे है वाक्य तब, और वाक्य में समय आ गया सोमवार तक, मंगलवार तक, ये सब आ गया, तो उसके लिए आपको तक के लिए बाय का यूज करना होगा। चलिए, 10वां एग्जाम्पल हमारे पास है, उसके बाद 11, 12, 3 एग्जाम्पल और हमारे पास बच्चे हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और मैंने आपसे अभी तक ये कहा नहीं, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और आप समय समय से वीडियोज़ को देख पाएँ, और आप ये जान पाएँ कि हम कितनी वीडियो पब्लिश कर रहे हैं, और आप अच्छे तरीके से उनको समझ पाएँ। चलिए, तुम कल इस काम को समाप्त नहीं कर चुके हुए, तो पहले क्या है इसमें, तुम कल तक, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ गया है, समय आ गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, समय आया है तो उसके लिए तक के लिए क्या लगता है, बाई लगता है। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना चाहिए। तो इस काम को समाप्त नहीं कर चुकोगे, तो यानी कि यू विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो हो जाएगा, क्योंकि तुम इस काम को समाप्त नहीं कर चुकोगे, ऐसे होता। यहाँ पे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जो उसका रूल होता है विल, शैल प्लस नॉट हैव गॉन टाइप की क्रिया लगती है, तो यहाँ पे आपको सबके साथ विल लगाना होता है, तो यू है, यहाँ पे विल लगेगा। आई और वी के साथ शैल लगाना होता है, यहाँ पे अगर यू के स्थान पे आई और वी होता तो यहाँ पे शैल हो जाता। तो यू विल नॉट हैव फिनिश्ड, उसके बाद नॉट मैंने आपको क्या बताया, हैव के पहले ही आता है, और नॉट हैव और गॉन यानी कि फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है, ये तीनों साथ में रहते हैं, कभी नहीं बदलते। अगर नॉट आ गया तो, अगर नहीं है तो हैव, फिनिश्ड, हैव यानी कि जो उसकी क्रिया थर्ड फॉर्म होगी वो हमेशा साथ में ही रहती है। तो यू विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 11वां हमारे पास एग्जाम्पल है, वह परसों तक इस प्रश्न को याद नहीं कर चुकेगा। वह परसों तक, अब आप ये समझ लीजिए कि परसों का है मीन्स होता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन्हीं सब चीज़ों पे जो है क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं एग्जामों में, और आप वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, और वहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं उसमें आप गलत लगा देते हैं, ठीक है ना। वह परसों तक इस प्रश्न को याद नहीं कर चुकेगा, तो क्या है यहाँ पे, इस प्रश्न को याद नहीं कर चुकेगा, तो ही विल नॉट हैव लर्नड दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, इस प्रश्न को। तो बाई डे आफ्टर टुमारो, ठीक है ना, बाई तो यहाँ पे तक के लिए लगा। परसों का मतलब क्या हुआ, टुमारो मीन्स क्या होता है, कल, तो कल के बाद वाला, डे आफ्टर टुमारो,
इसीलिए यहाँ पे हुआ है डे आफ्टर टुमारो। डे मीन्स होता है दिन, और टुमारो कल के दिन के बाद वाला दिन ही परसों कहलाएगा, इसलिए यहाँ पे हुआ डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो परसों के लिए यहाँ पे हो गया बाई डे आफ्टर टुमारो। चलिए, माली के आने से पूर्व लड़के फूल नहीं तोड़ चुकेंगे। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, और बेल आइकन भी प्रेस करिए, और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप समय समय पर वीडियो को वॉच कर पाएँ। वैसे हमारी वीडियोज रात को 8 से 9 बजे के बीच डेली आती हैं, तो आप ये भी समय बना के वीडियो को रेगुलर वॉच कर सकते हैं। अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं गया हूँ, तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप सारे वीडियोज़ को रेगुलर देखिए और शुरुआत से देखते आइए। मान लीजिए आप बिगनर हैं, नए हैं तो ठीक है, ग्रामर को अच्छे तरीके से आपको नहीं समझ है तो आप शुरुआत से ही देखते आइए। लास्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो माली के आने से पूर्व लड़के फूल नहीं तोड़ चुके हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि लाइक करने से हमारा और उत्साह बढ़ता है और अच्छे तरीके से हमें और खुशी होती है। तो बॉयज विल नॉट हैव प्लक्ड। प्लक मीन्स होता है तोड़ना, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब उसकी क्या होती है, प्लक्ड होती है। ठीक है ना, तो बॉयज विल नॉट हैव प्लक्ड बिफोर गार्डनर कम्स। यहाँ पे क्यों हुआ कम्स, क्योंकि मैंने आपको बताया गार्डनर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे यस या यस का यूज होता है। किसमें होता है, फ्यूचर परफेक्ट में, जोड़े वाली टाइप की क्रिया में। जोड़े टाइप की क्रिया का मतलब मैंने आपको बताया है कि एक क्रिया इसमें आना है, एक तोड़ना है। ठीक है ना, तो जो जहाँ पे दो क्रियाएँ आए वहाँ पे आपको फ्यूचर परफेक्ट वहाँ पे आपको लगे तो एक साइड में आपको विल हैव गॉन टाइप की क्रिया लगानी है, और एक साइड में आपको यस या यस लगा देना जो उसकी क्रिया है। तो यहाँ पे क्या लगा है, विल हैव प्लग्ड लगा है, और एक साइड में यहाँ पे कम्स लगा हुआ है क्योंकि गार्डनर है। यहाँ पे अगर बहुवचन होता जैसे दे होता और बॉयज होता कुछ, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि प्लूरल होता, बहुवचन होता, यहाँ पे केवल कम होता। ठीक है ना, क्योंकि वो प्लूरल है। तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं। और कल के वीडियो में हम एक एक्सरसाइज फिर आपको करवाएंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जिसमें कि यार 2 घंटे से जा रहा होगा, 2 बजे से जा रहा होगा, ये सब चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई हैं और आपको सारा आपका डाउट भी क्लियर हुआ होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को लेके जो मैंने एक्सरसाइजेज यहाँ पे करवाए हैं। फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, फिर आपसे मुलाकात होगी। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।